हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सैनिक स्कूल से अलग अलग जगह से वैकेंसीज आती रहती हैं, तो अभी काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हुई है। टोटल 11 अलग अलग डिफरेंट पोस्ट्स हैं, अलग अलग पद हैं 11, जिन पर वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज की गई है। 44,900 रुपया प्रति माह सैलरी दी जाएगी। आवासीय विद्यालय होता है, जैसा आप सभी जानते हैं। सैनिक स्कूल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत चलाया जाने वाला आवासीय विद्यालय है। और अगर इसमें कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज भी आई ना, काम करने का मौका मिले, तो जरूर काम करना चाहिए, क्योंकि जब परमानेंट नौकरी मिलती है इसमें, तो वो केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय से भी ज्यादा बेहतर होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रांसफर का टेंशन नहीं है। लाइफ टाइम आप यहीं पे काम कर सकेंगे। और पूरा आवासीय सिस्टम है, जिसमें कि स्टाफ मेंबर्स को बहुत ही अच्छा फ्लैट, सेफ एंड सिक्योर तो है ही, क्योंकि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है। इसमें आने वाले जो किड्स हैं, बच्चे हैं, वो सब डिफेंस में जाना चाहते हैं, तो पूरा डिसिप्लिन पूरा प्रॉपर रहता है। आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो रह सकते हैं। किड्स की एजुकेशन भी फ्री रहती है यहाँ पर, इसी स्कूल में। और पिकनिक वगैरह होते रहते हैं, सब बहुत अच्छा रहता है। एनवायरनमेंट, वातावरण भी बहुत अच्छा रहता है। तो जब परमानेंट वैकेंसीज आएगी तो उनको ही प्रेफरेंस देंगे जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर इस स्कूल में काम किया हुआ है। ट्रांसफर का लाइफ टाइम स्ट्रेस नहीं है। एक ही जगह पे काम करके 60 या 62 ईयर्स जो भी रिटायरमेंट एज रहेगी, तब तक आप काम करके रिटायर हो सकते हैं उसी जगह से। बेहतरीन स्कूल है, काफी है अपने आप में। और जब ये परमानेंट बोलते हैं तो इसका मतलब होता है परमानेंट। जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल बोलेंगे कि परमानेंट वैकेंसी है, तो वो कोई गारंटी नहीं होती है उसकी। इसी तरीके से एयरफोर्स स्कूल अगर बोलेंगे कि वाले बोलते हैं मैनेजमेंट की परमानेंट है, तो उसकी कोई गारंटी नहीं। बट अगर सैनिक स्कूल मैनेजमेंट आपको बोलता है कि ये रेगुलर पोस्ट है, तो मतलब वो परमानेंट है। तो इसमें पोस्ट की डिटेल देखेंगे। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। आवासीय विद्यालय है तो रेसिडेंस देते हैं, फैमिली के साथ भी रह सकते हैं। और जो मील्स की ऑल टाइम टी, स्नैक्स, कॉफी, मील्स, लंच, डिनर जो भी रहेगा वो सब स्टाफ मेंबर के लिए फ्री रहता है। तो जनरल साइंस 1 कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है। 21 to 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज की कैलकुलेशन के लिए कट ऑफ डेट दी हुई है 1 अक्टूबर 2026। तो जनरल साइंस में ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ये रिजर्व है, इसलिए ध्यान देना है कि सभी अप्लाई नहीं कर सकते। जो ओबीसी कैंडिडेट है और जिनका सर्टिफिकेट रेडी है, 44,900 रुपीज पर मंथ। टीजीटी हिंदी या संस्कृत के लिए टोटल 3 वैकेंसीज है। अनरिजर्व वाली जो एक सीट है ना, उसमें तो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए अनरिजर्व ओबीसी एंड एससी कैंडिडेट्स के लिए एक एक सीट है। 21 to 35 ईयर्स। टीजीटी इंग्लिश के लिए अनरिजर्व कैटेगरी मतलब आप एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी या जनरल जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, बिल्कुल अनरिजर्व वाली कैटेगरी मतलब अनारक्षित सीट है, किसी के लिए भी आरक्षित नहीं है। आर्ट मास्टर, काउंसलर, फिजिकल एजुकेशन टीचर या पीटीआई कम मेट्रॉन फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। महिला अभ्यर्थी सीरियल नंबर 7 वाली पोस्ट जो है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ महिला अभ्यर्थी आवेदन करेंगी सीरियल नंबर 7 के लिए। हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर, बैंड मास्टर, मेस मैनेजर, वार्ड बॉयज, हॉस्टल वार्डन, इन सब के लिए भी वैकेंसीज हैं। तो हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर, बैंड मास्टर, मेस मैनेजर एंड वार्ड बॉयज, वार्ड बॉयज 5 वैकेंसी है। अच्छी वैकेंसी है नॉन टीचिंग के लिए। 18 से 50 साल, 18 to 50 ईयर्स रखा गया है एज लिमिट, जो सीरियल नंबर 8, 9, 10 एंड 11 पर पोस्ट्स हैं। नोटिफिकेशन आई हुई है सैनिक स्कूल कुंजपुरा, करनाल, हरियाणा से। और जैसे मैंने गूगल पे टाइप किया सैनिक स्कूल कुंजपुरा वेबसाइट, तो सैनिक स्कूल कुंजपुरा वेबसाइट गूगल पे टाइप किया sskunjpura.org। गूगल ने जो सजेस्ट किया वो सही है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर वैकेंसी सेक्शन मुझे कहीं पे नजर आया, तो मैंने वैकेंसी सेक्शन पे क्लिक किया। और अभी आप देखेंगे होम पेज है, इस तरीके से नजर आ रहा है। तो ओपन करेंगे तो वेबसाइट ऐसी नजर आएगी। अभी मुझे लगता है मैंने इस पर क्लिक किया, किसी लिंक पे मैंने क्लिक किया, तो वैकेंसी जो है ना सेक्शन ओपन हो गया। तो इंपॉर्टेंट लिंक पे मैंने क्लिक किया, इसमें वैकेंसीज है। इंपॉर्टेंट लिंक स्टाफ के जस्ट जो है ना साइड में इंपॉर्टेंट लिंक, और इंपॉर्टेंट लिंक में टेंडर्स के नीचे वैकेंसीज। तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया वैकेंसीज पे। और कुंजपुरा, करनाल, हरियाणा में ये इनका एनडीए ब्लॉक बता रहे हैं।
चलिए अभी नीचे थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो एडवर्टीजमेंट है और इसके नीचे एप्लीकेशन फॉर्म है। सैनिक स्कूल में आप ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना होता है, फॉर्म डाउनलोड करना होता है, एक डिमांड ड्राफ्ट बनानी होती है, सब फोटोकॉपी 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड सीटेट जो भी जिस पोस्ट के लिए चाहिए। अब काउंसलर के लिए तो बीएड नहीं चाहिए ना, सीटेट नहीं चाहिए, तो मेरे कहने का मतलब है कि जो जिस पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है जितनी, तो 10th से लेके वहां तक की क्वालिफिकेशन की पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट ईयर वाइज सेमेस्टर वाइज आपको पिनअप करना होता है, सीक्वेंस में सिग्नेचर करने होते हैं, अपनी सिग्नेचर। तो ये फॉर्म है ना, इसको भरिए ठीक से, फिल कर लीजिए डाउनलोड करके, कैटेगरी ठीक से भरिए, कैटेगरी के सपोर्ट में आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अनरिजर्व कैटेगरी में आप अप्लाई करेंगे। तो इसकी लास्ट डेट है, अब जब आप फॉर्म भरते हैं सारे क्रेडेंशियल्स अटैच करते हैं, तो अटैच करने के बाद आप फोटोकॉपीज वगैरह अटैच करते हैं, आइडेंटिटी प्रूफ अगर मांग रहे हैं तो अटैच कीजिए, एक डिमांड ड्राफ्ट फॉर्म के ऊपर पिनअप कीजिए और डिमांड ड्राफ्ट आपने भेजा है उसकी प्रूफ रखिए। हालांकि अगर आप शॉर्टलिस्ट नहीं होते हैं, सिलेक्शन नहीं होती है, तो आपको पैसा रिटर्न नहीं आएगा जो फीस आपने भरा है, लेकिन आप उसकी एक प्रूफ रखिए फिर भी अपने पास। तो 7 अप्रैल 2026 इंडियन पोस्टल सर्विस भारतीय डाक सेवा यूज करते हुए रजिस्टर्ड पोस्ट से या फिर स्पीड पोस्ट से आप भेज दीजिए स्कूल के एड्रेस पे। स्कूल का एड्रेस ऊपर दिया ही होता है, सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल हरियाणा, पिन कहीं से लोकेट कर लीजिए, और 7 अप्रैल 2026 तक रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वही रहता है, ग्रेजुएशन जनरल साइंस है तो ZBC जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री कॉम्बिनेशन से 50% या 50% या अबव मार्क्स 50% या अधिक मार्क्स के साथ में, स्नातक की डिग्री बीएड एंड सीटेट या फिर हरियाणा का टेट है तो चलेगा, पेपर 2। तो इसी तरीके से टीजीटी मैथ्स के लिए ग्रेजुएशन में 50% या अबव मार्क्स, मैथमेटिक्स पढ़ा हो और साथ में आपने फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स इनमें से कोई भी एक मतलब पढ़ा हो, 2 पढ़ा हो, इसमें सब पढ़ने को बोला है, सब नहीं पढ़ना होता है, 2 सब्जेक्ट, और बीएड है, सीटेट पेपर 2 या फिर एस्टेट पेपर 2। हिंदी संस्कृत में हिंदी और संस्कृत दोनों होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन में 50% या मार्क्स के साथ, बीएड सीटेट पेपर 2 या फिर हरियाणा टेट पेपर 2। तो इसी तरीके से आर्ट मास्टर के लिए बीएड की जरूरत नहीं है, सीटेट की भी जरूरत नहीं है, फाइन आर्ट ड्राइंग या पेंटिंग में ग्रेजुएशन किया हुआ है या 5 ईयर वाला डिप्लोमा भी किया है तो चलेगा। टीजीटी इंग्लिश के लिए ग्रेजुएशन में इंग्लिश होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, सीटेट पेपर 2 या एस्टेट पेपर 2 होना चाहिए। काउंसलर के लिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन साइकोलॉजी में या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन चाइल्ड डेवलपमेंट और ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग ये चाहिए। पीटीआई कम मेट्रॉन के लिए ग्रेजुएट इन फिजिकल एजुकेशन या बीपेड चाहिए, एंड बैंड मास्टर वगैरह के लिए चेक कर लीजिए। वार्ड बॉय में कवर कर देती हूँ बिकॉज वार्ड बॉय जो है ना इसमें कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, 5 पोस्ट है, टोटल 5 पोस्ट है, अनरिजर्व कैटेगरी में कोई भी अप्लाई करेंगे किसी भी कैटेगरी से, बस 10वीं पास मांग रहे हैं, एज लिमिट अच्छी है, हॉस्टल वार्डन भी आप इसको बुला सकते हैं। वार्ड बॉयज या हॉस्टल वार्डन से थोड़ा नीचे रहेगा पोस्ट, इन्होंने हॉस्टल वार्डन लिखा है लेकिन थोड़ा नीचे, मतलब रूम की केयर करना, लाइट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह चेक करना, बंद है ऑन है ऑफ है, तो ये सब क्लीनलीनेस चेक करना, ध्यान रखना। तो 10th पास बस इतना ही मांग रहे हैं, 10वीं पास, कोई परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, एक्सपीरियंस कुछ नहीं चाहिए, ग्रेजुएट रहेंगे तो उनको और प्रेफरेंस देंगे, 12th पास है तो और प्रेफरेंस देंगे। तो ये सारी चीजें डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना है, किसी भी नेशनलाइज बैंक में जाइए, उनको बताइए कि आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल कुंजपुरा हरियाणा, पेबल एट करियाना, हाँ पेबल एट करनाल, तो वो बना के देते बैंक वाले। और यहाँ पे पिन नंबर लिखा हुआ इस एड्रेस पे आप भेजेंगे, एनवेलप में सारी चीजें अटैच करके, क्या क्या अटैच करना मैंने बता दिया, एक बार आप फिर से वीडियो को ध्यान से देखिए। प्रिंसिपल सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल हरियाणा 132023, यहाँ पे पिन कोड वगैरह लिखा है, इसी एड्रेस पे स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दीजिए। आप अपना वैलिड ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस ठीक से फॉर्म में भरिए, सो दैट अच्छा जो डिमांड ड्राफ्ट होता है ना उसके पीछे भी आपका नाम लिखना चाहिए, आपका नेम, आपका एड्रेस डिमांड ड्राफ्ट के पीछे भी लिखना चाहिए। तो जो शॉर्टलिस्ट होंगे ना उनको बुलाया जाएगा प्रैक्टिकल रिटन टेस्ट इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ पे एक रिटन टेस्ट होता है, एक इंटरव्यू होता है और एक डेमो क्लास।